फंक्शन, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। मतलब इसका ग्राफ स्टेप बनता है इसलिए स्टेप फंक्शन ही बोलते हैं। इसको आप बॉक्स फंक्शन बोलो, स्टेप फंक्शन बोलो, बात एक ही है। लिखो, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज, this function is defined as fx is equal to greatest integer x. This function is defined as fx is equal to greatest integer x. अब मेरी एक बात समझना, ये बॉक्स एक्स है, क्या है, बॉक्स एक्स है, इसकी प्रॉपर्टी तो हम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। अब हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ना, ध्यान से। पूरे मैथ में एफ एक्स का मतलब होता है वाई, वाई बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है। अब देखो, अब हमने इंटरवल बनाया गिनती वाइज, किस वाइज, नेगेटिव का भी वैसा ही बनेगा, पॉजिटिव का भी वैसा ही बनेगा, ठीक है। हमने इंटरवल बनाया गिनती वाइज, कैसे, 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1। अब एक नियम बना लो, जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा, इक्वल्स टू जो होगा हमेशा ग्रेटर देन साइन के साथ आएगा। इक्वल्स टू हमेशा किसके साथ आएगा बच्चों, ग्रेटर देन साइन के साथ, ठीक है, नियम बना लो, ठीक है। अब क्या होगा, आप ये बताओ, जब हम 0 से 1 के बीच की वैल्यू सोचेंगे, x की 0 से 1 के बीच में कोई एक वैल्यू सोचो, 0.5, 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ठीक है। अब हमने आगे गिनती गिनी, 1 से बड़ा, 2 से छोटा, 1 से बड़ा, 2 से छोटा, 1 और 2 के बीच में एक नंबर सोचो, 1.7, कुछ भी डाल दो, 1.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1। 2 से 3 के बीच में एक नंबर सोचो, कोई भी एक नंबर सोचो, 2.3, 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। बात समझ गए। अब आपको क्या करना है, इसका ग्राफ मैं सिखा रहा हूं लेकिन तुम्हें सीधा याद रखना है, ग्राफ मैं सिखा रहा हूं लेकिन आपको सीधा याद रखना है। ऐसे ही नेगेटिव नंबर का भी आप बना लोगे। अब लोकेशन ट्रेस करो इसका, 1 2 3 4, एक्स पे बना है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई पे बना है तो वाई कोऑर्डिनेट, 1 2, कहां तक मैं क्या हूं, 2 तक ही गया हूं, 3, ऐसे 4 जितना ही बनाओ। इधर देखो, अब इधर देखना सब लोग, पूरी क्लास, मैं ग्राफ बनाने का तरीका बता दे रहा हूं लेकिन आप सिंपल तरीका समझो इससे। y बराबर 0 क्या होता है बताओ, एक्स एक्सेस, y बराबर 0 एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस का वो पार्ट लेना है जो इसके लिए x 0 से 1 के बीच में हो, 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद y बराबर 1, y बराबर 1 होता है एक लाइन जो x एक्सेस के पैरेलल हो, एक लाइन जो x एक्सेस के पैरेलल हो, और लाइन का वो पार्ट लेना है जिसके लिए x 1 से 2 के बीच में हो, तो y बराबर 1, ये x एक्सेस का वो पार्ट जो 1 से 2 के बीच में हो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, y बराबर 2, लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, ये y बराबर 2 हो गया। लाइन पूरी इनफाइनाइट लेंथ की होती है लेकिन वो पार्ट लेना है जिसके लिए x 2 से 3 के बीच में हो, तो x 2 से 3 के बीच में ऐसे होगा, ऐसे ही 3 के लिए 3 से 4 के बीच में होगा, ऐसे ही बनता जाएगा। ये चीज सबको समझ में आई? यस सर। आ गई तो गुड, नहीं तो ध्यान रखो ये काम की चीज है, ठीक है। अब इधर देखो, इसको स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं, सीढ़ी बन रही है, ठीक है, ऐसे ही पीछे बनती है। अब इधर देखो बच्चे, इधर देखना, पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन की बात करो भाई, यहाँ पे हमेशा x की सारी वैल्यूज ले रहा है, और आप ये देखो x की कुछ भी वैल्यू डालोगे ये हमेशा डिफाइंड है, तो क्या होगा, डोमेन क्या होगा, R। रेंज की बात करो, रेंज में देखो y क्या आ रहा है, 0 1 2 3, ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू भी y दे सकता है, तो रेंज क्या होगा, समझ में आया? यस ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, अगर कोई ग्राफ किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे वो नॉट डिफरेंशिएबल हमेशा रहेगा, ठीक है। वो तो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जब पढ़ाऊंगा ये दूसरी बार आ जाएगा, लेकिन अभी भी ध्यान रखो क्या जा रहा है। अगर कोई ग्राफ किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब ये बताओ, देखो ग्राफ कहाँ टूट रहा है, x बराबर 1 पे ग्राफ देखो टूट गया,
x बराबर 2 पे देखो ग्राफ टूट गया, हाँ सर। x बराबर 3 पे देखो ग्राफ टूट गया, आया ना। देखो 1 पे ग्राफ टूटा यहाँ पहुंच गया, 2 पे ग्राफ टूट गया यहाँ पहुंच गया, 3 पे ग्राफ टूटा है ना, यानी ये डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट। डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल पॉइंट। इसमें किसी को कोई कष्ट? बच्चों बोलो। सर। तुषार आया समझ में? आया सर। लिखो यस बेटा, सर लिखो आया। लिखो इसे। ये सब चीजें ध्यान रखनी बेटा। ऐसे चाहो तो नेगेटिव बना सकते हो, तो मैंने एक छोटा सा हिसाब किताब बता दिया। लिया सर। सबने लिखा? यस सर। यस सर। सर। ठीक है, अब मैं इसको मिटा दूं। ये हो गया इसका ग्राफ। बिल्कुल आराम से पढ़ना। एक बार इसका फंडामेंटल मजबूत हो गया ना, तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। अब इधर देखो बच्चे, पहली प्रॉपर्टी होती है, इधर देखना, तुम्हें याद कुछ नहीं करना, मैं पहले बता दूं, समझना सब लोग, मैं समझा ले जाऊंगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर 0 इफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर एंड इट इज इक्वल्स टू, क्या लिखा है, -1 इफ एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। मैं करवाऊंगा हर चीज, आपको हर चीज आएगी, सिर्फ बोर्ड पे देखो। देखो अब मेरी एक बात समझो भैया, आप कुछ भी बोलो, हमें तो एग्जांपल दो। 3 इडियट पिक्चर देखिए ना, एग्जांपल देके दिखाओ, वही हालत है यहाँ पे। तो हम तो एग्जांपल से समझ में आता है, बाकी और किसी से नहीं आता। अब इधर देखो बच्चे, इसने का जब एक्स इंटीजर है, आई लिखा हो चाहे आपकी किताब में जेड लिखा हो, दोनों का मतलब इंटीजर होता है। ठीक है, अब इधर देखो, इंटीजर डालोगे मान लो तो -1, मान लो कोई भी नंबर डालो, 1, ऑब्वियस सी बात है 0 होगा, आया ना। हाँ सर। अब दूसरे में कहा जब जब एक्स इंटीजर नहीं है, मैंने कोई भी डाला इंटीजर नहीं है, मैंने कहा 3.01, ठीक है, ये माइनस के साथ एक्स की जगह 3.01 डाला। ठीक है, एक्स की वैल्यू अब मैंने क्या डाल दी, 3.01। इससे कहा इंटीजर नहीं है उसके लिए। जब इंटीजर नहीं है तो ये -4 हो गया, ये +3 हो गया, तो -1 आएगा। यस सर। आया ना। देखो एक सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, जो क्लास में बैठे मैं सिखा सब ले जाऊंगा। इंटीजर है तो 0 होगा, जब इंटीजर नहीं है तो क्या होगा, -1। अब मेरे ख्याल से आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है सर। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, पहला केस क्लियर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n भी इंटीजर है, बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस n बिलोंग्स टू z लिखूं, इंटीजर लिखूं, बात एक ही है। इसका मतलब क्या होता है, कहीं आपसे बोले कि भैया ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 10। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर इंटीजर है तो उसको आप सीधा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाहर निकाल सकते हो। ये बात समझ में आया? ठीक है, यस सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब अगला देखो, अब इसकी इनइक्वालिटी काम की है, पूरी क्लास ध्यान से देखना। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, n हमेशा इंटीजर है। ठीक है, अब मैं इसका सोल्यूशन नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, मुझे अंदर x है और x को डब्बे से बाहर निकालना। बिल्कुल आराम से देखना,
मैंने कहा एग्जाम्पल से सबसे अच्छा क्लियर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मान लो 3। अब हमने कहा यहां से जो एक्स डालेंगे वो या तो 3 आएगा या फिर 3 से क्या आएगा बड़ा, या तो 3 आएगा या 3 से क्या आएगा बच्चे, बड़ा बड़ा, या तो 3 आएगा या 3 से बड़ा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं x की वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। नहीं समझ में आई? पूरी क्लास देखो, यानी मैं इसके अंदर x जो डालूंगा या तो 3 डालूंगा या 3 से बड़ा डालूंगा। 3 डालो, 3 4 डालो, अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसी तरह इसका सोल्यूशन होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। जिसको आ जाए ठीक है, नहीं तो ये याद करना पड़ेगा, कोई रास्ता है नहीं। इसमें थोड़ा सा IQ लगेगा। अगला है ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन n, दिस इंप्लाइज। अब यहाँ पे इक्वालिटी हट गया, क्या हट गया, इक्वालिटी। बच्चे बोर्ड पे देखना, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 5 बोला। अब x का ऐसा वैल्यू डालूंगा जो हमेशा 5 से बड़ा है। x का ऐसा वैल्यू डालूंगा जो हमेशा 5 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 लिखोगे। पूरी क्लास समझ लो। यस सर, आ गया भाई मैंने कहा इसके अंदर x का ऐसा वैल्यू डालूंगा जो हमेशा 5 से बड़ा है, तो मैं यहाँ पे x कहाँ से शुरुआत करूंगा, 6 से। यस 5 तो डाल ही नहीं सकता ना, 5.9 नहीं डाल सकता। तो क्या होगा, या तो मैं 6 डालूंगा या 6 से बड़ा डालूंगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n+1। देखो ये घोटना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो घोटिए इसे। ये बहुत काम की चीज है, हर जगह यूज होंगी, ठीक है। अब इसके बाद आता है, आप अपने मन से एग्जाम्पल बनाओगे, अपने आप दिखेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई कि उड़ गई? आ गया सर। अब अगले का देखो, तुम लोग लॉजिकली बताओ। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल्स टू n, दिस इंप्लाइज। मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 3 या 3 से कम आए, तो x आप इसमें क्या डालोगे बताओ? 2 है 3 या 3 से कम आए, 3 सर, 3 या 3 से कम आए, 2 सर। नहीं, यही तो समझना है। हाँ सर, 4 से। हाँ ओके सर, सोच लो आराम से। क्लियर? यस। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो घोटना पड़ेगा। ये तो हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x लेस देन n+1, ठीक है। क्योंकि क्या है बेटा, देखो ग्रेटर देन हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू। अब अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन n लिखा है, यानी लेस देन n मैंने लिया नहीं लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन 5 लिखा है, तो यहाँ पे x आप क्या डालोगे, 6 क्यों डालोगे? 5 से कम वैल्यू चाहिए तो 5 से कम ही डालोगे ना, 4 भी क्यों डालोगे? अरे 5 से कम चाहिए तो 5 से कम ही डालो भाई। अब मुझे यहाँ पे x ऐसा डालना है 5 से कम आए, तो 5 से कम कोई वैल्यू डाल दो, 4.999 डालोगे तब भी 4 आएगा ना। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इंप्लाइज x इज लेस देन n। देखो ये समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो घोटो। आ गया। पूरी क्लास एग्जाम्पल देख के देखोगे, आसान है। इसमें मैं और भी रिजल्ट लिखवा सकता हूँ, लेकिन वो कभी काम नहीं आते। बिल्कुल आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। इसको चाहो 2-3 मिनट देख भी सकते हो, काम की। x-1 बिल्कुल आराम से देखना बेटा, ये थोड़ा काम की चीज है, थोड़ा दिमाग लगेगा लेकिन ज्यादा कष्ट नहीं देगा। fx बराबर +4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, इस डोमेन में, ठीक है, किसी का रोल नहीं है, बस ये डब्बा टिका दिया, क्वेश्चन अच्छा हो गया, और कुछ नहीं, सिर्फ डब्बा टिकाया है। अब आप ये सोचो, हम लोग को अच्छे से पता है इसका डोमेन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इंटरसेक्शन इसका डोमेन होगा 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करोगे 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। आपको सीधा दिखता है तो ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला वाइज देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू n,
तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इंटरसेक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन इक्वल टू n, तो x इज लेस देन क्या होता है n+1, तो 4 की जगह क्या आ जाएगा 4+1। तो यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इंटरसेक्शन x इज लेस देन 5। देखो फॉर्मूले की तरह चल रहा है, फॉर्मूले की तरह चलो, और अगर आप लॉजिक सोच सकते हो तो लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया है। अब इसका इंटरसेक्शन लोगे, ये 1 ये 5, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी इधर, और ये कह रहा है लेस देन 5 यानी इधर गोला बनाओ, इधर कॉमन पोर्शन में बरसात कर दो, ये हो गई बरसात। x बिलोंग्स टू क्या हो गया 1 से 5। आया कि गया? आ गया बच्चों आ गया सर। आ गया देखो इसमें कुछ नहीं, इसमें बस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के नियम पता है, नहीं पता है, बस वही है जो आपका इसमें भी दे रखे हैं। इंगेज में क्वेश्चन से भोकाली है, आपको सिंपल डोमेन निकालना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। सबने लिख लिया? अभी नहीं सर। देखो ये लॉ अगर सीधा तुम भिड़ा सकते हो सीधा भिड़ा दो, सोचोगे तो ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से। लिख लिया सर। ठीक है, बिल्कुल इजी गोइंग है, मैं आपको बता रहा हूं। आपके सिंगेज के क्वेश्चन का सिर्फ मेकअप है, सिंपल डोमेन लगाओ, अपने इनइक्वालिटी के कंसेप्ट लगाओ, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, देखो आप कंपेयर करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। लेवल वाइज मैं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा, बस आपको कैलकुलेशन सही करनी है। ठीक है, लिखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, fractional part function. लिखो this function is defined as fx is equal to fractional x, और ये होता है fractional x को आप हमेशा ऐसे ध्यान रखोगे x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। फ्रैक्शनल x क्या होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो फ्रैक्शनल x का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? 0 से 1 के बीच में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये y बराबर क्या हो गया फ्रैक्शनल x, या फिर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। इसका ग्राफ बनाना शुरू करते हैं तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे। 0 से बड़ा 1 से छोटा, ठीक है, फिर 1 से बड़ा 2 से छोटा, फिर 2 से बड़ा 3 से छोटा। तो ये हो गया y बराबर, भाई ये वाले x की एक चीज समझना, डब्बे के अंदर वैल्यू जाती है, डब्बे के बाहर वाले x से कोई मतलब नहीं होता, वो ग्राफ बनाता है। तो डब्बे के अंदर 0 से 1 डालोगे तो क्या आएगा 0, 1 से 2 डालोगे डब्बे के अंदर क्या आएगा x माइनस 1, 2 से 3 डालोगे डब्बे के अंदर तो क्या आएगा x माइनस 2। बात समझ में आया? जो आपका डब्बा है उसके अंदर वैल्यू डालना है, डब्बे के बाहर से कोई मतलब नहीं है। वो एज ए क्या चलेगा, वो एज ए हमेशा वेरिएबल चलेगा। ठीक है, अब इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे बच्चों, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब इधर समझो बच्चे, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ठीक है। यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रैक्शनल की क्या होती है 1, ठीक है। अब देखो इधर बच्चे, y बराबर x बनाना है, लेकिन कहां से 0 से 1 तक, y बराबर x, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन 0 से 1, ठीक है। y बराबर x माइनस 1, तो आप सिंपल y बराबर क्या x माइनस 1, तो आपको सिंपल 1 से 2 के बीच में x माइनस 1 बना दोगे। y बराबर x माइनस 2, 2 से 3 के बीच में x माइनस 2 बना दोगे। ये आपका x होगा, ये x माइनस 1 होगा, ये x माइनस 2 होगा, ठीक है।
अगर हम इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन तो इसका R है, इसके रेंज की बात करें फ्रैक्शनल पार्ट की तो ये क्या होती है 0 से 1, 1 से कम होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में होता है, लेकिन ये 0 इंक्लूड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये बताओ डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट क्या इंटीजर। देखो कहाँ टूट रहा है 1 2 3 पे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। आई सर। आ गई सर। हाँ बोलो बेटा, कोई डाउट? सर ग्राफ एक बार फिर से बता दीजिए। कुछ नहीं करना, मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ। जब भी नंबर माइनस करोगे, जितना नंबर माइनस करोगे उतनी यूनिट से आगे जाएगा। क्या बोला मैंने? जितना नंबर माइनस करोगे उतनी यूनिट से आगे जाए। और जब भी प्लस करोगे नंबर उतनी यूनिट से पीछे जाएगा, ठीक है। यस जब सर। भी प्लस करेंगे तो नंबर उतनी यूनिट से पीछे जाएगा। अब मैंने क्या किया, अब नंबर किया माइनस, पहले 1 माइनस किया, देखो ये x था, x में कितना घटाया 1 तो 1 यूनिट से ये आगे बढ़ गया। यहाँ पे x से कितना घटाया 2। तो ये 2 यूनिट से आगे बढ़ गया। समझ गई बात बेटा? हाँ सर। सबसे अच्छा तरीका, जब माइनस करोगे उतनी यूनिट से आगे जाएगा, प्लस करोगे उतनी यूनिट से पीछे आएगा। उतना लंबा तुम्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बोलो। सर y की वैल्यू हमेशा इसमें y कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, 1 से ऊपर। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? डेसिमल नंबर कहां से कहां तक होता है? 0 से 1 के बीच में। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, तो 0 इंक्लूड होगा और 1 इंक्लूड नहीं होगा, नहीं ठीक होगा। है। यस सर। सर लिख लिया। सबने लिखा? पूरी क्लास? यस सर। यस सर। ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ो। ये चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बहुत आसान होता है। अब इसके पीछे बनाते जाओ x+1 x+2 ऐसे। अब आप ये सोचो, हमने मॉड x-1 बनाया था, याद आया? कल यस सर। हाँ तो सर। हम 1 से आगे गए थे, याद आया? वर्टेक्स क्या हुआ था? 1 से आगे गया था। x-2 किया तो वर्टेक्स 2 से आगे गया था। x+1 करोगे तो 1 से पीछे। तो यही इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सब बहुत आसान होता है। अपने को क्या है, थोड़ा सा जेई के हिसाब से एग्जैक्ट पढ़ना है और बहुत आसान है। लिखो। अब ये मेरे थोड़े फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको तो मैं मजेदार बिल्कुल एक अच्छी डिश की तरह डिस्कस करेंगे। लिखो, सॉल्व 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और क्या है x प्लस फ्रैक्शनल x बराबर x प्लस फ्रैक्शनल x। ये मुझे सॉल्व करना है। देखो अब मेरे बच्चों, अब देखो ये क्वेश्चन मुझे पसंद क्यों है। ये मुझे सॉल्व किसके लिए करना है? x के लिए। किसके लिए सॉल्व करना है? x के लिए। और हमें ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा, कुछ संपट ही नहीं पता इसमें क्या होगा। बात समझ गए? क्यों भाई? यहाँ डब्बा x, यहाँ x, यहाँ फ्रैक्शनल x, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हमारे दिमाग में नहीं आई, ठीक है। तो इसका तरीका मैं बताता हूँ। सीमाएं किसकी होती हैं? फ्रैक्शनल x की कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की? कौन लिमिटेड? फ्रैक्शनल x, बिल्कुल सही। अब इधर देखना बच्चे, सब लोग देखना, मेथड देखना, मजा आ जाएगा। फ्रैक्शनल x जो होता है ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। होता है कि नहीं होता? अभी लिखवाया यस सर। बोर्ड पे देखना। तुम लोग बस बोर्ड पे देखना। सॉल्व का मतलब x के लिए सॉल्व करना, यहाँ पे बस समझ में आना चाहिए। 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर, यहां से x की वैल्यू निकालोगे बच्चों। x की वैल्यू क्या आएगी? फ्रैक्शनल x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x आएगी। हाँ सर। आई सर। ठीक है, देखते रहो बस, अभी समझ में आना चाहिए। फ्रैक्शनल x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस, सॉरी ये आ गया x का वैल्यू और प्लस एक फ्रैक्शनल x पहले से था। इतना समझ में आया? मैंने इस x का वैल्यू ये कोट कर दिया। किसी के मन में कोई शंका? नहीं सर। नो बस सर। मैंने ये वैल्यू कोट कर दिया भाई, और ये ऐसे ही लिख दिया। अभी आपको सब समझ में आएगा ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। पहली बार में कभी कुछ नहीं आने वाला इसमें, दूसरी राउंड में आएगा। ये x इधर आ गया, तो ये एक डब्बा x, ये 2 डब्बा x, तो ये एक डब्बा x बचा। ये फ्रैक्शनल x, ये फ्रैक्शनल x, कितना हो गया?
आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। आया सर। आया आया सर। बच्चों इधर देखना, फ्रैक्शनल एक्स बराबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय 2। आया कि नहीं आया, बोलो पूरी आया क्लास, सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। नो सर नो सर। ठीक है, देखो जीवन में सब मस्त हो गया। जो फ्रैक्शनल एक्स होता है, अभी मैंने बताया था फ्रैक्शनल एक्स 0 से 1 के बीच में होता है, बताया था, इसी की सीमाएं है। अगर फ्रैक्शनल एक्स डब्बा एक्स के बाय 2 है तो ये किसके बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय 2 लेस देन 1। ये इधर गया, ये इधर गया, तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, इधर भी गया और इधर भी गया। ये समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया? आ गया यस सर आ गया। डब्बा एक्स का मतलब होता है इट विल गिव्स ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू, ऑलवेज इंटीग्रल। इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जब डब्बा एक्स 0 से 2 के बीच में है तो 0 से 2 के बीच में जो इंटीजर होंगे वो या तो 0 होगा या 1 होगा। यस सर। भाई डब्बा हमेशा क्या देता है, डब्बा हमेशा देता है इंटीग्रल वैल्यू। अब हमने कहा जो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर है इट लाइज बिटवीन 0 एंड 2, और 2 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड नहीं है। अब हमने बोला भैया 0 से 2 के बीच में आप इंटीजर्स बताइए जिसमें 0 इंक्लूड है, तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर्स क्या होंगे जिसमें 2 इंक्लूड है, सॉरी 2 इंक्लूड नहीं है, तो 0 और 1 ही होगा ना। अरे मैंने कहा 0 और 2 के बीच में इंटीजर सोचो जिसमें 2 इंक्लूड नहीं है, तो इंटीजर्स क्या होंगे, 0 और 0 1 किसी बात। इधर देखो ना यार, 0 से 2 इंक्लूड है नहीं, तो 0 के 2 से बीच में इंटीजर सोचो तो 0 और 1 हो गया। आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। यस सर अल्टीमेटली देखो हमें डब्बा एक्स के लिए तो सॉल्व करना नहीं है, हमें सॉल्व किसके लिए करना है, एक्स के लिए। अब हम फिर से पहुंचे भाई लोगों के पास, ठीक है, ये इक्वेशन 1 मैं फिर से पहुंचा किसके पास, फ्रॉम 1। सब कहानी 1 से स्टार्ट हो रही है, फ्रॉम 1। पूरी क्लास देखना, हमें किसके लिए सॉल्व करना है, एक्स के लिए। हमारे पास डब्बा एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो ये जो फ्रैक्शनल एक्स है इसको मैंने फिर लिखा एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बाय 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाय 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ये हो जाएगा 3/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ये क्या हुआ, x बराबर जब डब्बा 0 तो x का वैल्यू 0, भाई डब्बा 0 तो x का वैल्यू क्या आएगा 0। जब डब्बा 1 तो x का वैल्यू 3/2, भाई डब्बा एक बार 0 डाल दिया और एक बार 1 डाल दिया। तो अल्टीमेटली हमें इसके लिए सॉल्व करना था, आंसर आ गया नहीं आ गया, समझ में आया बच्चों? यस सर सर 3 कैसे आया सर, हाँ 3 कैसे आया ये नहीं समझ आया। अरे बेटा एक चीज बता, ये डब्बा x बाय 2 है, ये डब्बा x है, तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा है, x प्लस एक्स बाय 2 लिखा है, ऐसे समझो। x कॉमन लिया तो 1 प्लस 1/2, ये कितना होगा, हाँ सर समझ आ गया। सबको क्लियर हुआ? तो हम इसमें करते Yes, क्या, इसका फिक्स पैटर्न है। पहला रिलेशन फ्रैक्शनल और डब्बे में, डब्बे का वैल्यू निकाल लिया, फिर डब्बे का वैल्यू आ जाए, फिर हम यहाँ से हमेशा किसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स का। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, एक बार फिर से करोगे दिखाई देगा। अच्छा हाँ बोलो बच्चे। सर, तो मतलब इसमें हम लास्ट तक मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही पूरा सॉल्व करेंगे, क्योंकि हाँ सर बेटा। मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे मतलब गिफ इज इक्वल्स टू 0,1 तक सॉल्व करूंगी और फिर बोल दूंगी कि मतलब 0 से 2 आंसर होना चाहिए एक्स का। नहीं बेटा, उसमें एक्स की हमें यहाँ पे आंसर क्या दिया हुआ है, इक्वालिटी वाला। क्वेश्चन किस में दिया है, इक्वालिटी में, तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, इक्वालिटी में। अगर आप बोलो कि आपने जो आंसर दिया, मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, बात समझ में आया, आपने जो आंसर दिया वो 0 से 2 बिल्कुल सही है, लेकिन हमें क्या अब ऐसा ऑप्शन दिया होगा, मुझे पता है ना, वो आपकी बात वो बिल्कुल सही है। थैंक यू सर। बिल्कुल आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं, समझ के। हमने क्या किया, सबको फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज कर दिया। जब सारा फ्रैक्शनल और ग्रेटेस्ट इंटीजर में चेंज हो गया तो फ्रैक्शनल और डब्बे में रिलेशन आ गया।
डब्बे का रेंज हमें पता नहीं होता, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, लेकिन फ्रैक्शनल की औकात 0 से 1 के बीच में, तो इससे हमें डब्बे की वैल्यू मिल गई कितनी, 0 और 1। अब जब डब्बे का वैल्यू मिल गया तो डब्बे का वैल्यू आप कहीं भी डाल दो, आंसर आ जाएगा x का। डन सर। एवरीवन? यस सर। 2 मिनट सर। डन सर। चलो नेक्स्ट लिखो। अभी जो मैं लिखूंगा वही डब्बा है, वही फ्रैक्शन है, ठीक है, मतलब जैसा रिप्रेजेंटेशन दूंगा। नेक्स्ट लिखना बच्चों, इसको ध्यान से पढ़ना। लिखो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस r बराबर 1 से 2000 फ्रैक्शनल x प्लस r अपॉन 2000 इक्वल्स टू a 2001 x by 2, ऑप्शन बी है, x प्लस 2001, ऑप्शन सी है x, डी है डब्बा x प्लस 2001 by 2। ठीक है, अब इधर देखो बच्चे, अब अगर मैं इसकी बात करूं, बच्चे इधर देखना, एक चीज समझना पूरी क्लास। देखो अब इसमें थोड़ा सा 11 घुसा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जैसे डब्बे फ्रैक्शनल में क्या होता है, अगर कोई इंटीजर है अंदर तो इंटीजर क्या हो जाएगा, 0। फ्रैक्शन में अगर कोई मान लो इंटीजर है, मान लो x प्लस 10 है, कैसा भी इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, 0। जैसे डब्बे में क्या 0 हो जाता है, डब्बे में क्या 0 हो जाता है, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, डब्बे में फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाता है, तो फ्रैक्शन में क्या 0 हो जाएगा, इंटीजर पार्ट। अब हमने क्या किया भैया, हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो हमें क्या है यार, देखो जब भी हमें क्वेश्चन नहीं आता तो हमें सबसे अच्छा क्या लगता है, वही क्वेश्चन दोबारा लिखना, ठीक है। तो हमें भाई ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम यही क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, क्यों, उसका एक कारण होता है, उसका एक सिंपल सा कारण है, कुछ तो सही लिख रहे हैं, है कि नहीं, एम आई राइट और रॉन्ग, अरे बोल दो। यस सर। क्वेश्चन वही दोबारा लिखते हैं और बहुत साफ साफ लिखते हैं, इतना पूरे जन्म में साफ नहीं लिखा होगा जितना क्वेश्चन दोबारा साफ लिखा होगा। तो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ क्यों लिखते हैं, अभी क्वेश्चन नहीं आता तो सम्मान तो करना ही पड़ेगा, तो थोड़ा साफ साफ लिखो। अब हमने क्या कहा, भाई ये क्वेश्चन नहीं आता तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, टाइम पास, तो मैं भी क्या करूंगा, टाइम पास, ये मुझे भी नहीं आता, मैं साफ बताऊं। तो हमने क्या किया भैया, 1/2000 लिखा है तो 1/2000 बाहर लिख लिया, ठीक है, पहला टाइम पास। और जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता तो हम उसके सारे स्टेप लिखते, पता है। चलो अब ये अगला स्टेप लिख लिया, शायद टीचर 1-2 नंबर ही दे दे स्टेप देख के, हाँ या ना बच्चों, हाँ सर। हाँ सर। बोल दो यार, कुछ नहीं तो जय माता दी बोलो, कुछ तो बोलो। अब हमने लिखा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब हमने सोचा यार, बचपन में हमने थोड़ी तो पढ़ाई की है, ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल डोर हो, तो ये डब्बा नहीं, ये सिंपल ब्रैकेट है, ठीक है। तो हमने जो पढ़ाई की है उसके अकॉर्डिंग ये सिग्मा होता है। यस सर। सिग्मा की वैल्यू r बराबर 1 से 2000, इतना तो हमने पढ़ा है। तो हमने कहा क्वेश्चन नहीं आता, हम टाइम पास कर रहे हैं, हम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने डाला r का वैल्यू, देखो 1 से स्टार्ट है, x प्लस 1। फिर हमें याद आया यार, बचपन में तो हमने गिनती सीखी हुई है, क्या सीखी है, गिनती। तो गिनती सीखी तो 1 के बाद क्या आता है बच्चों, 2। अभी तो 2 आएगा, परेशान मत होना। 2 के बाद क्या आता है बच्चों, 3। अरे बोल दो। 3। अब लास्ट में क्या आएगा बच्चों, इंफिनिट। अबे 2000। 2000। अबे इंफिनिटी जबरदस्ती, मतलब ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब ये हमारा टाइम पास चल रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है बच्चों, टाइम पास। क्वेश्चन तो हमें आता नहीं, वी आर जस्ट डूइंग टाइम पास, और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। अब हमने क्या सीखा यार, हमारे टीचर ने सिखाया था कि डब्बे के अंदर इंटीजर है तो वो गायब हो जाता है, तो सॉरी फ्रैक्शन के अंदर, तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल एक्स, ये भी हमारा क्या हो गया, फ्रैक्शनल एक्स, ये भी क्या हो गया, फ्रैक्शनल एक्स। भाई हम तो टाइम पास कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, फ्रैक्शनल एक्स। अब हमने सोचा यार एक कॉमन सेंस लगाते हैं, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, ये 1/2000 हम इसका कुछ कर नहीं सकते,
अब हमने सोचा यार ये फ्रैक्शनल एक्स कितनी बार जुड़ रहा होगा बताओ, 2000 पूरी क्लास बोलेगी 2000 2000 बार। भाई ये जो फ्रैक्शनल एक्स है कितनी बार जुड़ रहा होगा भाई, एक 1 एक बार, 2 दूसरी बार, 3 तीसरी बार, 4 चौथी बार। गिनती तो हमने नर्सरी केजी में सीखा ही है, उसके बाद पढ़ाई नहीं किया तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये 2000 फ्रैक्शनल एक्स। फिर हमने याद किया यार फर्स्ट सेकंड में हमने क्या सीखा था, फर्स्ट सेकंड में हमने सीखा था भैया अगर सेम नंबर है तो हम ये ऐसे करके ऐसे उड़ा सकते हैं। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो हम भाई कोई 11th 12th का ज्ञान तो हम ले ही नहीं रहे, हम तो भाई नर्सरी केजी फर्स्ट सेकंड ही पढ़ रहे हैं परम सर से। अब ये क्या है भैया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम पहुंचे भैया, इससे ज्यादा हमें नहीं आता, जितना ज्ञान था नर्सरी से अभी तक का वो हमने लिख दिया। अब हम पहुंचे ऑप्शन भाई के पास, कहीं पे एक्स लिखा है, कहीं पे एक्स प्लस 2000 लिखा है, कहीं पे सिर्फ एक्स लिखा है और ऐसा लिखा है। तो हमने कहा यार कहीं पे फ्रैक्शनल तो दिख ही नहीं रहा चारों ऑप्शन में, कहीं दिख रहा है फ्रैक्शन? नहीं दिख रहा। तो हमने कहा भैया ये डब्बा एक्स प्लस फ्रैक्शनल एक्स का, यार हमें वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं लेकिन हमें एक फॉर्मूला तो याद रहता है छोटे छोटे, तो ये हो गया एक्स माइनस डब्बा एक्स। फिर हमने देखा यार हमने क्या सीखा था बचपन में, हमने सीखा था -2 और +2 है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। भाई बचपन का ज्ञान में कुछ पढ़ा तो रहा हूँ मैं, तो तुम्हें नर्सरी केजी। तो ये और ये तो बेचारे गए, बचा क्या, X फिर हमने देखा यार हम तो टाइम पास कर रहे हैं, आंसर आया तो आया, सही तो सही, ये फिर हमने देखा अरे यार ये भी एक्स एक जैसा दिख रहा है यानी ये सही होगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अरे बेटा देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको क्या सिखाया, -2 + 2 क्या होता है 0, हाँ या ना। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। मैंने कुछ और किया क्या? नहीं ना। नो सर। तुमने आज हमारा वो कहते हैं मेरा मैसेज का स्टाइल समझ ही गए होगे आज का, देखा नहीं तुम लोगों ने Yes, ग्रुप में sir. यार। अच्छा एक चीज बताना, पूरे सच्चे दिल से बताना, झूठ मत बोलना। तुम लोग को लग रहा है लेवल इंप्रूव हो रहा है तुम लोग का कि नहीं लग रहा, ये बताओ। लग रहा है ना सर? लग रहा है ना सर? मतलब खतरनाक लेवल इंप्रूव हो रहा है कि काम चलाऊ हो रहा है? सर खतरनाक। पहले ये चीजें आप लोग देखते थे, अरे यार ये तो कठिन है, वो अच्छे वाले बच्चे ही कर पाते होंगे, ये फील आता था ना? नहीं, थोड़ा सा रहता है। पहले थे, कभी अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं। नहीं कोशिश करो बेटा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है। Yes, सुना है नहीं sir. सुना? अबे सुना है नहीं सुना, ये तो बोलो, कुछ तो बोलो। सुनना है सर। सुना है सर। और तुम लोग को मैंने कितनी बार समझाया, देख क्वेश्चन किसी को ये दिखा दोगे ना, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, करना क्या है, समझे? अब ये बताओ, देखो क्वेश्चन से तुम्हें वैसे ही दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मेरा एक फेमस डायलॉग है, क्या डर के आगे क्या है, जीत। और तुम लोग के पास कौन है, परमजीत सर है। बस खत्म बात, मस्त होके पढ़ो, बस मेरा एक ही सिद्धांत है, ब्रॉड मेंटेलिटी से पढ़ो, कोई डाउट हो सर बता दो, आप निश्चिंत रहो, मैं सब करवा दूंगा, बात समझे? और 2 मिनट में रिकॉर्डिंग पॉज करके एक चीज और बोलता हूँ, चलो लिखो, रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन लिखो, दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज f(x) बराबर 1/x, f(x) बराबर, यहां पे लिख देना 1/x की पावर, और एक तीर से 4 शिकार करते हैं, ठीक है। अब मेरी एक बात समझना, पूरी क्लास देखना, y बराबर 1/x हो, चाहे 1/x³ हो, चाहे 1/x की पावर 5 हो, एंड सो ऑन, सबके ग्राफ का नेचर, अब इधर समझना, सबके ग्राफ का जो नेचर रहेगा, पूरी क्लास देखना, सबके ग्राफ का नेचर ऐसे ही रहेगा। अब मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, सबके ग्राफ का नेचर ऐसे ही रहेगा। मैंने ग्राफ के नेचर की बात की है, किसकी बात की है, ग्राफ के नेचर की बात की है। अगर मैं वैसे बोलूं तो ये y बराबर 1/x है, मतलब ये दोनों ग्राफ मिला के y बराबर 1/x है। अगर मैं 1/x³ बोलूंगा तो वो ऐसे बनेगा, और यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे भी बनेगा। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
y बराबर 1/x हो चाहे 1/x³ हो, ग्राफ का नेचर ऐसा ही रहेगा और ऐसे का ऐसा ही बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। बस क्या होता है 1/x ऊपर होगा तो 1/x³ ऐसे हो जाएगा, फिर 1/x⁵ ऐसे हो जाएगा। उससे हमें जेई में कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई बोले 1/x³ का ग्राफ बनाओ, आपको सोचना ही नहीं, ये है 1/x³ का ग्राफ, देख लो। हमसे कंपैरिजन नहीं कहेगा जेई में, आपसे कहेगा कि ये है, इसके साथ कोरिलेट करो, ठीक है। तो 1/x हो चाहे 1/x³ हो, तो ग्राफ का नेचर सबका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम इसकी डोमेन की बात करें तो इसको आप नॉर्मल तरीके से सोचो, 1/x का डोमेन क्या होगा, r-0, हाँ या ना? यस सर। बोलो, आप तो एक को पकड़ लो, y बराबर 1/x, तो इसका डोमेन होगा r-0, कैसे, x-0 लिख दोगे, हाँ या ना बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब x बराबर 1/y भी लिख सकते हो, तो इसका रेंज का क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, r-0। भाई x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड द डोमेन ऑफ y, याद आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो रेंज भी क्या हो गया, दिस वन। अब इधर देखो, नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। क्यों? ये x बराबर 0 पे क्या हो रहा है, ब्रेक, ग्राफ आधा इधर और आधा इधर, समझ में आया? कहाँ ब्रेक हो रहा है, x बराबर 0, ठीक है, लिख लो इसे। ये सबके लिए वैलिड है, x⁵, x⁵ सबके लिए। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब y = 1/x, मतलब ऑड की केस में, मतलब जो एसिम्पटोट्स होंगे वो y और x एक्सिस ही होंगे हर केस में। बस हर केस में बेटा। ओके। मैं तुझे एक चीज बताऊं भैया, कोई एसिम्पटोट की कहानी नहीं पूछता। पूरा जेई के तू 42 साल 45 साल उठा लेगी, वो सिर्फ लॉजिक पूछता है। जैसे मैंने तुझे बता दिया ना 1/x 1/x³, तो बस सिंपल यही पूछेगा, वो ये नहीं कहेगा कि क्या है, वो कहेगा बेटा ये बताओ अगर मैंने x ऐसे नचा दिया तो आंसर क्या होगा। ओके सर, है ना बेटा? थैंक यू सर। जी सर। तो अब भव्या इतना घबराया मत कर, मस्त होके पूछा कर। ओके सर। अब वो क्या है, जेई आपसे थोड़ा लेगा व्हाट इज एसिम्पटोट, कहेगा भैया ये है फंक्शन, इसका डोमेन बताओ। ओके सर, थैंक यू सर। डन एवरीवन? यस Yes, sir. अब देखो अगला, अरे लिख लो यार, ये सारी ऑड पावर का ऐसे ही बनेगा, ठीक है। अब तो मिटा दूं? मिटा दीजिए सर। अरे किसी का कुछ रह जाए तो रिकॉर्डेड भी अपलोड हो जाएगा, लेकिन आज वाला रिकॉर्डेड कल अपलोड होगा, ठीक है। अब इधर देखो बच्चे, अब मैंने कहा बच्चों साथ साथ मैंने कहा मुझे ग्राफ चाहिए fx बराबर 1/x⁵ इवन, यानी क्या, 1/x², 1/x⁴, 1/x⁵ एंड सो ऑन, इसका ग्राफ चाहिए। तो हमें सिर्फ ग्राफ का नेचर चाहिए। ग्राफ ऊपर नीचे होगा मुझे पता है, स्लोप ऊपर नीचे होगा, वो एओडी में भी समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं। ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसे करके ऐसे बनेगा। अब इसमें बात करो, इधर देखो, डोमेन देखो, इधर भी जा रहा है इधर भी जा रहा है, वाई एक्सिस में टूट रहा है, यानी क्या होगा, अरे तुम ऐसे ही सोच लो, y बराबर 1/x², कहाँ नॉट डिफाइंड होगा, x बराबर 0 पे। रेंज बताओ, रेंज यानी y एक्सिस ओरिजिन के ऊपर जा रहा है तो 0 से इनफाइनाइट। यस सर। अरे ओरिजिन के ऊपर ग्राफ है ना, नहीं समझ में आई बात? भाई सुंदर सुंदर ग्राफ बनाओ, ऐसे ही समझ लो यार, ज्यादा सुंदर सुंदर क्या करता है, लॉजिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिसकंटिन्यूअस, मैं साफ साफ लिखूं कि क्लियर है बच्चे? क्लियर है सर। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। देखो x बराबर 0 पे ग्राफ इधर और इधर टूट गया ना, ठीक है। यस सर। पूरी क्लास समझ में आया गया? आ गया सर। या थोड़ा सुंदर सुंदर बनाओ, या गया फिर सर। साफ साफ लिखूं चलेगा क्या? थोड़ा साफ साफ लिखूं क्या? सही अरे है बोलो, सर। सही है ना? यहाँ राइटिंग के मार्क्स थोड़ा ना मिलेगा यार, यहाँ तो ऑप्शन टिक किया उसी का मार्क्स मिलेगा।
लिखा बच्चों? यस सर। यस सर। लिखो स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन ये बड़ा मजेदार है। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है भाई? देखो एफ एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स। एफ एक्स का मतलब वाई होता है, वाई बराबर रूट एक्स। स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा होता है इसको देख लो। इसका ग्राफ सिर्फ आधा बनता है यहां से ऐसे। अब इधर देखो, डोमेन को एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग नापो। 0 से कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। रेंज को वाई एक्सिस के हिसाब से नापो। 0 से ऊपर कहां जा रहा है? इनफाइनाइट। बात समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? यस सर। यस। ठीक है। और ग्राफ कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में। आप साइन कॉस और टेन का ग्राफ खुद बना लेंगे। ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे भी मतलब रेंज 0 से इनफाइनाइट ही जाएगी या 1 2 भी मतलब नंबर भी आ सकते हैं? अरे बेटा देखो, अगर शिफ्ट करेंगे x - 1 x - 2, रेंज तो इसमें 0 से इनफाइनाइट ही जाएगी। ठीक है, 0 से Okay, इनफाइनाइट, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा। ये फंक्शन क्या है? ये फिक्स फंक्शन है, इससे हम कोई छेड़छाड़ नहीं, इनका तो नामकरण दे दिया इन्होंने। ठीक है। ओके सर। डन सर। अगला लिखो लॉगैरिथमिक फंक्शन। लॉगैरिथमिक फंक्शन। अब इधर देखो बेटा, वैसे बेस का चक्कर होता है, लेकिन वो तो हमने डोमेन में सीख लिया है और ये ज्यादा आपसे पूछेगा नहीं, बस इसका एक पार्ट आपके स्कूल में आता है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। y बराबर log x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? x y, इसका सिर्फ डोमेन रेंज लिख लो। ये जब x बराबर 1 होगा तो y बराबर 0 होगा। अब इधर देखो बच्चे, इसका डोमेन क्या होगा? 0 से इनफाइनाइट। क्यों? लॉग तभी डिफाइंड होगा जब नंबर पॉजिटिव हो। जब नंबर पॉजिटिव हो तो x पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 0 से इनफाइनाइट। ठीक है। अब इसकी बात करो रेंज। आप ये बताओ, इसका रेंज नीचे भी ग्राफ है, ऊपर भी ग्राफ है, y एक्सिस के ऊपर भी देखो, ऊपर भी ग्राफ है y के अकॉर्डिंग, ओरिजिन के नीचे भी ग्राफ है, तो इसका रेंज है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ठीक है, रेंज क्या है? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लिखो इसे। डन सर। एवरीवन यस। ठीक है। अब इधर देखो, इसका मुझे एक पार्ट जो बताना था, ये मॉड साइन है, मॉड लॉग एक्स हो गया। तो मॉड के लिए मैंने आपसे क्या बोला था? मॉड के लिए बोला था ओरिजिन के नीचे जो ग्राफ है उसका इमेज ऊपर ले लो, बताया था? नहीं Yes. बताया था? यस सर बताया। तो ये वाला हटा दोगे तो इसका इमेज लोगे तो ऐसे बनेगा। ये तुम्हारे स्कूल के लिए सिर्फ। ठीक है। अब इसको देखो, ये कहाँ पे शार्प एज बना रहा है? 1 पे। तो यहाँ पे लिख लोगे सिर्फ कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, नॉट डिफरेंशिएबल एट क्या? x = 1, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कहीं टूट तो रहा नहीं? समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखो Yes. x बराबर 1 पे शार्प एज बन गया, बाकी ग्राफ इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो कंटिन्यूअस सब जगह है। डन सर। एवरीवन ठीक है। अगला देखो, बस देखते जाओ, ये छोटी छोटी बातें, लेकिन 3 चैप्टर एक साथ कवर हो रहे तुम्हारे। ठीक है। जब मुझे लगेगा कि यहाँ फंक्शन एंड पे आ रहा है, तब मैं आपको दूंगा क्या? तब मैं आपको दूंगा लिमिट के लेक्चर। अभी मैं आपको एक लेक्चर भेजूंगा आज या कल में, फंक्शनल रिलेशन। तो उसमें क्या करना है आपको? वो 11th का पार्ट है, वहां तक करना है जहां तक डोमेन आ रहा है, डोमेन के बाद छोड़ देना है, डोमेन तक देखना है। मतलब डोमेन नहीं आएगा उसमें, जहां फंक्शनल रिलेशन है आपको दिख जाएगा।
वो वाला लेक्चर मैं आपको शेयर भी कर दूंगा यूट्यूब से भी और डायरेक्ट भी। वो लेक्चर देख लेना, आपको मतलब शुरू के 20 मिनट देखने अल्टीमेटली, और उसके नोट्स बना लेना, वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो, नेक्स्ट लिखो सिग्नम फंक्शन। सिंगम मत समझना बेटा, ये सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, सिंगम मत समझ लेना बेटा, सिग्नम लिखो। सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज SGN x, ऐसे लिखते हैं, बराबर मॉड x अपॉन x। अब इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। ये जैसे होता नहीं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसी तरह सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइंड है, हमेशा ऐसे ही खुलेगा। ठीक है, ये x अपॉन x होता है जब x ग्रेटर देन 0 हो, ये 0 होता है जब x बराबर 0 हो, ये माइनस x अपॉन x होता है जब x क्या हो, लेस देन 0। सिग्नम फंक्शन की ये ओरिजिनल डेफिनेशन है, ये एज इट इज पे कोई परिवर्तन नहीं है। अब लिखोगे सिग्नम यानी सिंगम भाई साहब x बराबर x अपॉन x 1, x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 तो 0, x बराबर 0, और x अपॉन x यानी -1, x लेस देन 0। आप सिग्नम लिखो चाहे सिग्नम लिखो चाहे कोई लिखो, इसको आप बोलोगे y। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चों, देखना कोई बड़ा गेम नहीं है, ये x, ये y, ये ओरिजिन। ठीक है, इधर देखो y बराबर 1, यानी y का वैल्यू या तो 1 होगा या फिर -1। y बराबर 1, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन वो पार्ट लेना है जिसके लिए x पॉजिटिव हो, तो y बराबर 1 ये वाला लाइन बना। ठीक है, y बराबर 0, x बराबर 0 यानी ओरिजिन, y बराबर -1, x का वो पार्ट लेना है जो लेस देन 0, यानी ये आ गया। ये आपका सिग्नम फंक्शन का फिक्स ग्राफ है। ठीक है, अब इधर देखो, इसका डोमेन, डोमेन यानी x एक्सिस, x के आगे भी है, x के पीछे भी है और x 0 भी है, तो डोमेन हो गया R। रेंज का मतलब क्या होता है, y एक्सिस, y एक्सिस में कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, कुछ ऊपर नीचे नहीं जा रहा, सिर्फ क्या है 1 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है और -1 है। क्यों, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे, y का वैल्यू 1 फिक्स है। इधर देखो y बराबर 1 है, 0 और -1, y का कोई इंटरवल नहीं बन रहा, तो क्या होगा 1, 0 और -1 एलिमेंट ही इसका क्या होगा, रेंज। डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट क्या x बराबर 0। इसका मेनली देखो यही पूछता है यार, डिसकंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है। अब इधर समझो बच्चों, इधर देखो, अगर कहीं पे fx बराबर मॉड x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 लिखा है, या फिर x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2 लिखा है, ऐसे करके जितने चाहो फंक्शन बना लो, ये सारे के सारे नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x बराबर 2। आपको 2 लिखना है 2 लिख दो, यहाँ पे 3 लिखना है 3 लिख दो, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है डेट ऑफ बर्थ लिख दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी नंबर ऊपर है वही नीचे है, तो आप समझ जाना वहां पे ना तो कंटिन्यूअस होगा ना ही डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे डोमेन रेंज नहीं पूछेगा, यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस यस सर। यहाँ पे डोमेन रेंज कभी नहीं पूछेगा। सर स्क्वायर रूट वाला फंक्शन सर डिसकंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, जो उसका भैया ग्राफ देखो, है। स्क्वायर रूट वाला फंक्शन 0 से पहले वर्ड का ध्यान दो, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल अपने डोमेन में है। बात समझ में आया? जहां उसका ग्राफ बन रहा है 0 से इनफाइनाइट तक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, उसके अलावा किसी पॉइंट पे ना तो कंटिन्यूअस है ना ही डिफरेंशिएबल। क्यों? वहां ग्राफ ही नहीं है। ठीक है, ठीक सर। वो तो कंटिन्यू, आपको पता है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आप 2 बार पढ़ लोगे। जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो उसमें पहला स्टेटमेंट ये होगा, जहां जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड है वहां पे ना तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ना तो डिफरेंशिएबल होगा। पहला लाइन यही होगा। तुम लोग 2 बार पढ़ोगे यार, यहाँ दूसरा तरीका है। मैं वही पार्ट सबसे ज्यादा कवर कराऊंगा जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं।
सर सबने लिख लिया? लिखा बच्चों? यस सर। अब इधर देखो, यस सर। अब इधर देखना बच्चे। देखो एक चीज किताब के फर्जी नोटेशन, खैर नोटेशन से डरना तो अब आप बंदी कर दोगे, मैंने इससे खतरनाक करवा दी है। अब इधर देखो बच्चे, अब मैंने कहा कि भैया डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बराबर एस डी एन यानी सिग्नम साइन एक्स। अब बच्चे अरे यार ये क्या है एस डी एन साइन एक्स, एस डी एन साइन एक्स, यार ये तो खतरनाक लग रहा है। कुछ खतरनाक नहीं है, कुछ भी खतरनाक नहीं है। ये जो आपका x दिख रहा है उसकी अगर आप जगह आप क्या डाल दोगे? साइन एक्स। कुछ नहीं करना, x की जगह क्या? साइन एक्स। तो आपको क्या करना है? एफ एक्स यानी कि y, भले चाहे तोप चला दे चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एस डी एन एक्स था, x की जगह क्या आ गया? साइन एक्स। तो साइन एक्स बराबर 1 होगा जब साइन एक्स क्या हो? ग्रेटर देन 0। ये 0 होगा जब साइन एक्स क्या हो? 0। ये -1 होगा जब साइन एक्स क्या हो? भाई x की जगह साइन एक्स डाल दो ना, नहीं समझ में ही बात? भाई ये तो 1 बना दिया, ये 0 है और ये -1 है, तो इधर कुछ होना नहीं, और जितने x है सबकी जगह क्या आ गया? साइन एक्स। समझ में आया? यस ठीक है, पूरी क्लास पहले बताओ ये स्टेप समझ में आया? यस सर। यस सर। बेटा ये Yes, थोड़ी अच्छी चीज है, देख लो खुद, ना किताबों में ना यूट्यूब पे कहीं ना मिलेगा ये सब। ठीक है, अब इधर देखो, अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ खेल अलग है। जब भी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक या अलग टाइप का फंक्शन है तो उसका पहले आप बनाएंगे ओरिजिनल ग्राफ। ओरिजिनल ग्राफ कैसे? साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है? दिस वन दिस वन दिस वन। ठीक है, आगे चलता जाएगा, दिस वन दिस वन दिस वन, पूरा डिफाइन करो। इधर देखो, ये आपका भी साइन एक्स का ग्राफ बना, ये वैल्यू क्या होगी? 1, और ये वैल्यू क्या होगी? -1। ये चीज समझ में आई? यस सर। पूरी क्लास पहले समझ लो, बताओ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। अब इधर देखो, y बराबर 1 जब साइन एक्स ग्रेटर देन 0, लिखा है? लिखा है सर। y बराबर 1 जब साइन एक्स क्या? ग्रेटर देन। अब y बराबर 1 क्या होता है बच्चों बताओ? सर एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अब इधर देखो, इधर देखो बच्चों, तो ये y बराबर 1 हो गया जब साइन एक्स ग्रेटर देन 0। 0 से पाई के बीच में देखो, साइन एक्स ग्रेटर देन 0 ये ग्राफ है, हाँ या ना? अरे बच्चों साइन एक्स ग्रेटर देन 0 ये ग्राफ है कि नहीं? यस सर। ऑरिजिन के ऊपर जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव रहेगा। साइन एक्स ग्रेटर देन 0 पे y बराबर 1 है। देखो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 y बराबर 1। नहीं आया बात समझ यस में? सर। आ गया। ठीक है, बात समझ में आया? यस अब क्या कह रहा है? y बराबर 0 जब साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, y बराबर 0 तो साइन एक्स बराबर 0। तो साइन एक्स बराबर 0 कहाँ पे होगा? पाई पे होगा, 2 पाई पे होगा। y बराबर 0 जब साइन एक्स बराबर 0, तो साइन एक्स 0 कहाँ होगा? पाई, 2 पाई, दिस वन, ये -पाई, और ये क्या? -2 पाई। ये गोले समझ में आए? भाई y बराबर 0 कब होगा? जब साइन एक्स बराबर 0। y बराबर 0 यानी x एक्सिस, साइन एक्स बराबर 0 यानी साइन कब 0 होता है भाई? अगर किसी को नहीं पता तो ये ध्यान रखो, साइन पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, अगर साइन मल्टीपल ऑफ पाई है तो ये क्या होता है? 0। ठीक है, तो y बराबर 0 होगा, y बराबर 0 होगा जब साइन एक्स 0 हो। तो साइन एक्स कहाँ 0 होता है? 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। ये समझ में आया? यस सर। यस पूरी सर। क्लास? उसके बाद अब गेम खत्म। y बराबर -1 होगा जब साइन एक्स लेस देन 0 हो। तो y बराबर क्या? -1 जब साइन एक्स लेस देन 0 ऑरिजिन के नीचे होगा ना। ये नहीं समझ में आई बात? यस सर। अब देखो, y बराबर -1 जब साइन एक्स क्या हो? लेस देन 0, ऑरिजिन के नीचे। देखो यहाँ पे क्या है? साइन एक्स लेस देन 0, y बराबर -1, साइन एक्स लेस देन 0, y बराबर -1, ये y बराबर 1, साइन एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा रिव्यू, पूरी क्लास फिर से देखो। y बराबर 1 होगा जब साइन पॉजिटिव होगा, तो y का वैल्यू 1 लेना है और ग्राफ ऑरिजिन के ऊपर लेना है।
तो y का वैल्यू पॉजिटिव लेना है ग्राफ ओरिजिन के ऊपर, तो y बराबर 1 यहाँ होगा, यहाँ होगा, और बनाता तो आगे और होता, ठीक है। y बराबर 0, sin x बराबर 0, यानी y 0 यानी x एक्सिस, sin x 0 यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई। तो देखो पाई 0 पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई 2 पाई आ गया। उसके बाद y बराबर -1 जब sin x लेस देन 0, जहां पे लेस देन 0 वाला ग्राफ होगा y बराबर -1 का ग्राफ खींचेंगे। तो लेस देन 0 कैसे होगा ये, तो y बराबर -1, लेस देन 0 क्या होगा ये, y बराबर -1। ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। और जो लाल रंग का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है, अब इसको मिटा दो, ये अब इसको मिटा दो, ये जो आपका लाल रंग का ग्राफ है यही आपका सिग्नम साइन एक्स है। सर ये पाई पे हाँ? ये पाई पे डिसकंटिन्यूअस होना होगा बिल्कुल ना? सही है, पाई पे डिसकंटिन्यूअस है, बिल्कुल 0 पाई 2 पाई 3 पाई इस पे क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। ओके। पाई 2 पाई 3 पाई देखो दिख रहा है ना यार, 0 पाई 2 पाई इसी पे टूटा, बाकी सब जगह तो ग्राफ है, ठीक है। इट इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पाई 2 पाई 3 पाई सब पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और इसके बगल में लिख लेना बेटा di, di यानी सेम चीज में डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीधा ग्राफ बनाऊंगा, 2 लाइन में आंसर निकाल दूंगा। डेफिनेट इंटीग्रेशन में सीधा यूज होगा ये। आपकी पुस्तक में 2n+1 2n-1 कहानी दी होगी, कुछ मत करना, सबसे अच्छा तरीका यही है। बेटा ये याद रखना, जब मैं डेफिनेट पूछूंगा तुम लोग भूल जाओगे। लिखा? यस सर। मिटाऊं? यस सर। देखो ये वाले क्वेश्चन आपको फंक्शन में कम, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में मिलेंगे, तो वहां पे आप फॉर्मूला लगा के नहीं चेक कर पाओगे, वहां पे आपके पास एक ही रास्ता है, क्या, ये ग्राफ लिखो। चलो अब बात करते आगे। ये बताओ, क्या बताओगे तुम लोग, कोई नई खबर बताओ, कुछ नया। जीवन क्या है, देखो भगवान ने अब एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छा डिसिप्लिन रखो और बढ़िया एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझे नहीं समझे? यस तो सर। वो सब जरूरी है, कुछ भी गलत मत सोचो, सब अच्छा सोचो, अपना मस्त रहो और पढ़ाई करो। बाकी और क्या है यार, बाकी सब सही है। और जहाँ डाउट आए पूछ लो, मैंने तुम्हें एक चीज और बता दी, कोई दिक्कत हो तो तुम आउट ऑफ द ट्रैक फोन करके आ सकते हो, है ना बच्चे। अब ये एक आखिरी ग्राफ है, इसके बाद क्लास खत्म। इधर देखो, इसको देखना बच्चे, ये तुम्हें फंक्शन में नहीं मिलेगा, ये आपको मिलेगा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। ये है मैक्स x, x², ठीक है, और ये है मिन x, x², ठीक है। देखो बाकी fx + gx/2 है, ये सब लिखा हुआ, ये सब मत करना। मैं तुम्हें बताता हूं तरीका, बढ़िया सा तरीका, सब लोग देख लो, बस ये लास्ट है, इसके बाद छुट्टी, ठीक है। fx यानी क्या, y, ठीक है। ये x, y बराबर x1 बना दो, y बराबर दूसरा x², तो x² बना दो। ये सब तो समझ में आया, ठीक है। पहले अंदर के दोनों ग्राफ को y के बराबर कर लिया। अब आपने बनाया x एक्सिस और फिर बनाया y एक्सिस, और ये आपका ओरिजिन, ठीक है। y बराबर x, a straight line passing through origin होगा, ठीक है। y बराबर x², अगर तुम्हें याद हो तो y बराबर x² क्या होता है, पैराबोला, x² बराबर 4ay। अब देखो ये एक पॉइंट है a और ये दूसरा पॉइंट है b, इसमें देखो लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है, लाइन और पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहा है। हमेशा जो भी अंदर दो नंबर हो, जो भी अंदर दो फंक्शन होंगे, उनको x के लिए सॉल्व करो हमेशा। तो x बराबर क्या किया, x², या शुद्ध भाषा में इन दोनों को बराबर कर दो। ये x हुआ, ये 1 - x हुआ, बराबर क्या हो गया, 0। ये x² इधर आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 और 1। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 0। यहाँ पे एक x की वैल्यू क्या आ गई, 1। इतना ग्राफ क्लियर हुआ सबको? यस सर। पूरी क्लास बोलो, पूरी क्लास? यस सर। यस ठीक है।
अब देखो, अब y को, ये जो y है उसको मैक्स बनाना है, तो मैक्स बनाने के लिए y को अगर हमें बढ़ाना है तो हम ऊपर वाला ग्राफ कंसीडर करेंगे कि नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला। भाई y को बढ़ाना है तो ऊपर उठा दो, भाई जिसको बढ़ाना है ऊपर उठा दो, लेफ्ट करा दो उसे। अब लेफ्ट से राइट चलोगे, मेरा नियम है मैं लेफ्ट से राइट डिफरेंशिएबिलिटी में चलूंगा, एरिया में चलूंगा। लेफ्ट से राइट चले, अब ये बताओ y पैराबोला का ज्यादा है कि स्ट्रेट लाइन का ज्यादा है? पैराबोला। पैराबोला। भाई ओरिजिन के ऊपर जो ज्यादा होगा, तो जिसका कम है उसे उड़ा दो, ये हट गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर आगे बढ़े, यहां तक हो गया, लाइन का ज्यादा है पैराबोला का ज्यादा है? यहाँ पे देखो इस वाले पोर्शन में जो भाई ऊपर होगा उसका y ज्यादा होगा, जो नीचे होगा उसका y कम होगा, तो यहाँ पे लाइन का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो पैराबोला का ज्यादा है कि लाइन का ज्यादा है? लाइन या पैराबोला? पैराबोला। पैराबोला, ठीक है। अब जो तुमने एरो हटा दिया है वो तुम्हारा मिन का ग्राफ है, और जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा मैक्स का ग्राफ है। मिन में क्या होना है? नीचे वाला लेना है। मैक्स में क्या लेना है? ऊपर वाला। तो अगर मैं एक तीर से दो निशाने मारूं तो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। इसका जो मैक्स वाले का ग्राफ बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा, फिर स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका x बराबर 0 है और ये आपका x बराबर 1 है। तो आप ये कह सकते हो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0,1 कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। अब अगर आप मिन वाला ग्राफ बनाओगे तो सेम आंसर सेम रहेगा, बस मिन वाले ग्राफ में क्या रहेगा, आपको क्या करना है, जो ग्राफ आपने हटाया है ऐसे गया, जो हटाया है बस वो बना देना, ये मिन वाला ग्राफ बन गया, समझ गए। जो आपने हटाया है यानी कम y लेना है, कम y वाला ग्राफ ये है, ये समझ में आया। सेम आंसर होगा नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 and 1। देखो यहाँ पे शार्प पेज है और यहाँ पे शार्प पेज है, सबको आया कि गया बच्चों? पूरी क्लास आ गया सर। ठीक है, इसे लिख लो। देखो इसका तो शॉर्ट ट्रिक होता है, मैं तो ग्राफ क्या, मैं बिना ग्राफ के भी बता दूंगा कि जेई में ही आएगा, स्कूल में आना नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक होता है इन दोनों को बराबर रख दो, जो x की वैल्यू आए वहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कंटिन्यूअस जरूर होगा। क्यों? आपने सॉल्व किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला यानी ग्राफ जुड़ा, ग्राफ जुड़ा तो शार्प पेज बनेगा, शार्प पेज बना तो क्या होगा, 0 और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इन दोनों को बराबर रख दो, जो x की वैल्यूज आ जाए उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। मेनली इसमें डिफरेंशिएबिलिटी पूछता है। ग्राफ बनाओ चाहे ना बनाओ, दोनों केस में फायदा है, लेकिन मेरा